नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं माजुली की। माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हमारी गांव की बात करें तो हमारी गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 4 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नगांव की बात कर ले तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर पश्चिमी करबी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 8 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 23 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 20 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 46 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 19, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर बोगई गांव की बात कर लें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कछार की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 4 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 26, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से एक सीट एनडीए तथा एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की
74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 32, महागठबंधन के खाते में 39 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो इसमें से 2 सीटें एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 43 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 89 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट एनडीए तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 97 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 40, महागठबंधन के खाते में 53 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 108 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 45, महागठबंधन के खाते में 58 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हेलाकांडी की बात कर ले तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 48, महागठबंधन के खाते में 61 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन के खाते में 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की तो एनडीए के खाते में 53 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 4 सीटें एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।